नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सच रस में। जेएनयू कैंपस में विचारधारा की जड़ें अभी भी इतनी गहरी है कि दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, केंद्र में सरकार किसी की भी हो, देश में विचारधारा किसी की भी चल रही हो, लेकिन जेएनयू में कोई भी लहर हिला नहीं पाती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जो जेएनयू हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा रहा, उसी जेएनयू में एक ब्राह्मण लड़की कैसे अध्यक्ष बन गई है। क्या यह विचारधारा की जीत है, या मान ले कि जेएनयू के अंदर विरोधाभास की पराकाष्ठा कैसे एक लड़की कोमल, जिसकी जीत ने यह साबित कर दिया है कि जेएनयू है वो विचारधारा, आवाज़ों और पहचान की जंग का मैदान है, जहां भेदभाव नहीं है, क्योंकि जिस समाज से आकर उसने चुनाव जीता है वो बताता है कि यह जेएनयू में ही हो सकता है। सवाल अंत में यह भी उठेगा कि जिस जेएनयू की इंदिरा गांधी ने बनाया, जिसका नाम नेहरू के नाम पर रखा गया, उस जेएनयू में कांग्रेस दरअसल दीर्घा ने बैठकर हर चुनाव में खाली ताली काहे बजाती है। क्या कांग्रेस की पॉलिटिक्स थक चुकी है? यह सवाल भी अपने आप में बड़ा मौजूद है, और आज इन सारे सवालों के जवाब हमको डिकोड करें, आपको समझाए कि लेफ्ट की जीत क्या संकेत देती है, बीजेपी की छात्राबंग एबीवीपी की हार के मायने क्या है, जेएनयू में छात्र संघ चुनावों का इतिहास क्या रहा है, आखिरी बार कांग्रेस जीती कब थी, उससे पहले हमारी आपसे तो जेएनयू आप सब जानते हैं, जहां पर चुनाव हुए हैं, और फिर यहाँ पर नतीजों ने साबित किया कि जेएनयू में सिर्फ चुनाव नहीं होता है, यह विचारधारा भिड़ती है, सोच बदलती है, इतिहास लिखा जाता है, और इस बार इतिहास लाल रंग से लिखा गया है। जेएनयू का लाल रंग यूनाइटेड लोगों ने वोट डाले हैं। और तृप्ति मिश्रा बनारस से आती है, वो शहर जो धर्म और दर्शन के साथ बहता है। गंगा किनारे पली बड़ी अति ने बचपन से विरोध की भाषा सीखी है। बनारस के विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन अर्थ उन्होंने परंपरा से नहीं, तर्क से निकाला है। बिहार से स्कूली शिक्षा के बाद जब वो बीएचयू गई तो वहाँ से अर्थशास्त्र में पढ़ाई करी। 2017 में पहली बार वह सुर्खियों में आई थी, जब बीएचयू में लड़कियों पर रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर निकलने की पाबंदी के खिलाफ आंदोलन दिया था। उस दौर में अति ने नेतृत्व किया और सड़कों पर उतरकर कहा कि हम भी इंसान हैं, समय के कैद नहीं हैं। तब प्रशासन झुक गया था, नियम बदलते थे, और अदिति का नाम बदलते तौर की युवा आवाज़ के तौर पर वहीं से उभरा था, जिसके बारे में लोगों ने कहा कि यह लड़की डरती नहीं है, डरती है। और गुरुवार रात जीत के ऐलान के बाद जेएनयू कैंपस में लेफ्ट संगठनों ने लाल झंडे फहराए, लाल रंग से होली भी खेली, और लाल सलाम के नारे कैंपस में गूंजे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।